भविष्य क्या होगा। पूरा देश जानना चाहता है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। कल 10 दिसंबर 2023 को भारत के बहुजन राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर के आया, जिसकी कयास थी बहुत लोगों को, और कुछ लोग परेशान थे कि क्या होगा, बहन जी के बाद इस मूवमेंट का क्या होगा, कौन इस मूवमेंट को देखेगा, कैसे ये साहब कांशीराम की विरासत आगे बढ़ेगी। इस बात को लेकर के इंटेलेक्चुअल साथी, मिशनरी साथी, वोटर साथी, सभी प्रकार के लोग बहुत परेशान थे। तो साथियों, कल से मेरे पास हजारों कॉल आई हैं। मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि सर, भाई साहब, जेपी भाई, क्या होगा इस मूवमेंट का। समाज में निराशा व्याप्त हो चुकी है। जो कल डिसीजन, जो माननीय बहन जी ने अपना फरमान जारी किया है, आदेशित किया है समाज को, ये कहा है कि मेरे बाद, यानी कि माननीय बहन जी के बाद, या यूं कहें कि उनका जो सक्सेसर है, जो उनकी जो विरासत है या उत्तराधिकारी जो है, वो आकाश आनंद यानी कि बहन जी के भतीजे होंगे। इस बात को लेकर के पूरे देश में कल से हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि बहुत से लोग कयास लगा रहे थे, जब आकाश जी को माननीय बहन जी अपने साथ लेकर के आई थी 2017 के आसपास, फिर मुझको पार्टी से निकालने के बाद आकाश को, भाई को एज ए राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर की पद देकर के उनको जिम्मेदारी दी पार्टी की। तो इस प्रकार से जो है लोग कयास लगा रहे थे कि हो सकता है बहन जी के बाद बहन जी का उत्तराधिकारी जो है वो आकाश आनंद होंगे। तो साथियों, सवाल तो बहुत चल रहे हैं। बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की पोस्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन उन सब में से लगभग 4 सवाल मैंने निकाल करके आपके बीच में अभी रखूंगा, और मुझे लगता है कि उन 4 सवालों में ही ये पूरा मैटर सिमट जाएगा। तो मेरा साथियों से निवेदन है कि साथ के साथ आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि और साथी इसको देख सकें, क्योंकि पूरे देश में इस बात को लेकर के इस समय बहस छिड़ी हुई है। तो साथियों, 4 सवालों के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा आपके बीच में, जो कॉमन सवाल हैं। सवाल तो हजारों हैं लोगों के बीच में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहन जी कहती थी कि मैं अभी 20 साल कहीं जाने वाली नहीं हूं और मैं अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी बाद में देखूंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि माननीय बहन जी को एकदम से यह फैसला लेना पड़ा, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम जो 4 सवाल मुख्य हैं, उनसे संबंधित साथियों हम आपके बीच में सारी बात को ब्रीफ करेंगे। सबसे पहला सवाल जो समाज के बीच में है वो ये है कि आखिर बहन जी को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। आखिर बहन जी ने यह फैसला क्यों लिया। समाज इस बात को लेकर के बात कर रहा है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। नंबर 2, क्या आकाश आनंद जी इस मूवमेंट को गति दे पाएंगे। दूसरा सवाल जो समाज में चल रहा है कि क्या आकाश आनंद जी, अगर बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी, या यूं कहें बीएसपी का उत्तराधिकारी, या यूं कहें अपनी विरासत का उत्तराधिकारी, या यूं कहें बहुजन जो मूवमेंट जो ये चला हुआ है हजारों सालों से, उसका उत्तराधिकारी अगर आकाश आनंद जी को बना दिया जाता है, तो क्या वो इस मूवमेंट को गति दे पाएंगे। ये सवाल समाज के बीच में चल रहा है। दूसरे नंबर का सवाल है। तीसरे नंबर का सवाल है, अगर नहीं चला पाए तो इस कांशीराम साहब की विरासत का फिर क्या होगा। ये सबसे बड़ी मूल जो है बात है। और साथियों, इसके बाद चौथा जो सवाल जो बहुत ज्यादा डिबेट में दिख रहा है, लोग डिफेंस में बोल रहे हैं,
लोग बात कर रहे हैं कि भाई परिवारवाद कहां पर नहीं है। क्या कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है? क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? क्या समाजवादी में नहीं है? आरएलडी में नहीं है? लालू जी की जो पार्टी है उनमें नहीं है? कहां पर परिवारवाद नहीं है? तो ये 4 सवाल डिफेंसिव फॉर्म में और अटैकिंग फॉर्म में दोनों प्रकार से ये सवाल चल रहे हैं। इनका जहां तक मैं समझ पाया हूं वो उत्तर मैं आपके बीच में मैं सम्मानित साथियों रखूंगा और उसके बाद में मैं निष्कर्ष के रूप में अपनी बात कह करके इस वीडियो को सम्मानित साथियों हम समाप्त करेंगे। साथियों, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से निवेदन है इसको आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि कल के दिन से बहुजन राजनीति में, बहुजन मूवमेंट में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। तो मैं प्रयास करूंगा, जितना मैं समझ पाया हूं अपने पूरी जिंदगी में, लगभग 20 साल की कंटिन्यू प्रयास, 24 घंटे के प्रयास से जो मैं समझ पाया हूं सम्मानित साथियों, ये बात मैं आपके बीच में रखूंगा और उम्मीद है कि शायद समाज को ये बात अभी समझ में आए या कुछ दिन के बाद समझ में आए, ऐसा सम्मानित साथियों महसूस होगा। हम पहले सवाल पे आते हैं, जो बिल्कुल मूल सवाल। सबसे पहले जब बहन जी ने उनको अनाउंस किया कि मेरा सक्सेसर, मेरा उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे, जिन जिन को मैंने मौका दिया है, जिन जिन के बारे में मैंने सोचा हूं, सबने धोखा दिया है, सबने अपने आप को उत्तराधिकारी मान लिया, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी दी थी। इस प्रकार की जो बातें होने के बाद सम्मानित साथियों, जब लोगों ने सुना कि बहन जी ने आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बना दिया है, तो सम्मानित साथियों तुरंत जो लोग बाहर निकल के आए, सबसे पहला सवाल ये आया कि बहन जी ने ऐसा क्यों कर दिया। और इसी सवाल का पार्ट 2 में ये आया कि बहन जी ने ये गलत कर दिया। जो लोग बीएसपी के अंदर वहां पर मीटिंग में बैठे थे, वो लोग जो हाँ हाँ कर रहे थे, जी बहन जी कर रहे थे, उन लोगों ने भी बाहर आकर के ये कहा कि ये गलत हो गया। तो सम्मानित साथियों, इस पहले प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जिन बातों को समाज जानता है, जिस बातों को इंटेलेक्चुअल लोग जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं, इन बातों को क्या बहन जी नहीं जानती होंगी? बहन जी को भी पता है कि जो मेरे सामने जो लोग नेता जो बैठे हैं, ये मेरे दबाव में हैं, ये मेरी शर्म करते हैं, ये मेरी इज्जत करते हैं। ये बाहर जाने के बाद 90% लोग इस बात को डिनाई करेंगे और कहेंगे कि ये गलत हो गया।